हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्चन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप पाश्चात्य कला का सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं मेसोपोटामिया के विषय में। मेसोपोटामिया, ठीक है, कहाँ? मेसोपोटामिया, ठीक है। हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? मेसोपोटामिया और ये अपना है क्लास नंबर 4। इसके पहले हम लोग क्लास नंबर 3 तक सारा पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात ये जान लीजिए कि मेसोपोटामिया में कैसे लिपि का प्रयोग हुआ है। तो यहां हम लिखेंगे लिपि। लिपि कैसे है? तो ये है कीलाक्षर लिपि। कीलाक्षर लिपि। अब कीलाक्षर लिपि से कहीं कहीं आपको कीली लग रहा होगा, क्या? कीली। देखिए, कीलाक्षर लिपि किसे कहते हैं? कील। कील मतलब यही जो होता है भाई, लोहे की कील। यही होता है ना, लोहे की कील। यही कीलाक्षर लिपि क्या होता है कि जैसे हम लोग बचपन में क्या हुआ, जहाँ जमीन थोड़ा गीली होती थी वहां हम लोग लकड़ी से ऐसे पकड़ के ऐसे दबा दबा के कुछ लिखते थे, कुछ आकृति बनाते थे। उसी को यहाँ पर कीलाक्षर लिपि कहा गया है, ठीक है। बस हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं ना, ये सब बचपन से कर चुके हैं, हाँ, केवल तब मालूम नहीं था, ठीक है। अब देखिए, मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कीलाक्षर लिपि है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की सभ्यता। मैं यहां से लिख कर चल रहा हूं, ठीक है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। क्या? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया को दो नदियों के बीच की, देखो, पहला है दजला, दजला, दूसरा है फरात। क्या? दजला, फरात नदी। अब देखिए, ये ऐसे एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है। मान लो ये नदी है दजला और ये नदी है फरात। तो इसी जो दजला और फरात नदी के जो बीच का भाग है, यही आपका है मेसोपोटामिया, ठीक है। यही आपका है मेसोपोटामिया। हम लोगों ने कितने अच्छे से समझ लिया कि भैया मेसोपोटामिया किसे कहते हैं। तो दजला और फरात के बीच का जो स्थान है, बीच के जो स्थल है, इसी को कहा जाता है मेसोपोटामिया। यहाँ तक ठीक है। जब ये मेसोपोटामिया चल रहा था तो इसी मेसोपोटामिया के साथ साथ लगे हाथ चल रहा था सुमेरिया की कला। सुमेरिया की कला चल रहा था, बेबीलोनिया की कला चल रहा था। क्या? बेबीलोनिया, क्या? सुमेरिया बेबीलोनिया के साथ ही साथ एक और था, वो क्या था आप बताइए? असीरिया। वो था असीरिया। क्या था? वो था असीरिया, ठीक है। अब देखिए, यहीं पर एक मस्तबा बना है। हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए अच्छे समझते हुए चलिएगा। यहीं पर एक है मस्तबा। मस्तबा किसे कहते हैं? तो मेसोपोटामिया के समय, कब? मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय ही मेसोपोटामिया की तरह सीढ़ीदार पिरामिड जो होता था उसी को कहा जाता था, ठीक है। क्या? मेसोपोटामिया में सीढ़ीदार पिरामिड को मस्तबा कहते हैं। क्या? मस्तबा कहते हैं, ठीक है, मस्तबा कहते हैं। देखिए ये कैसा था, ये ऐसे था और ये ईंटों का बना हुआ था
ऐसे 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 बना था, ऐसे ऐसे, लेकिन ये ईंटों का बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक लोग केवल बैठते थे। ठीक है, हाँ यही है मस्तबा। नेट पे डाल लीजिएगा, आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मस्तबा हो गया। अब देखिए सुमेरिया में क्या हुआ था। क्या सुमेरिया में, देखिए किस ऋषि सुमेरिया में, तो यहाँ जो है व्याय, ये व्याय किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो है व्याय, आय व्याय, आप सुने होंगे आय व्याय। यहाँ पर आय व्याय के रूप में सिक्कों या पैसे का उपयोग होता था। तो ये जो होता था ये आपकी किलाच्छल में यहाँ प्रयोग हुआ है। सिक्कों पर किलाक्षर लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, किलाक्षर लिपि, इसका किलाक्षर लिपि का यहाँ पर प्रयोग होता था। और साथ ही साथ ये सबसे प्राचीन लिपि है। क्या ये जो किलाक्षर है ना, ये सबसे प्राचीन लिपि है। कैसी लिपि है, ये सबसे प्राचीन लिपि है। बिल्कुल, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इन सबसे भी ये पुरानी लिपि है। कौन सी लिपि है, किलाक्षर लिपि है। ठीक है, अब देखिए लगे हाथ क्या है ना कि बेबीलोनिया के झूलते हुए बाग, ये जो बेबीलोनिया जी हैं, ठीक है, क्या बेबीलोनिया, हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे। ठीक है, बेबीलोनिया के एक शासक थे, राजा थे, महाराजा थे, जिनका नाम था नेबुकदनेस्सर। तो बेबीलोनिया के यहाँ के महाराजा थे जिनका नाम था नेबुकदनेस्सर। ठीक है, क्या था, नेबुकदनेस्सर था। ठीक है, नेबुकदनेस्सर था। इनके काल में, ठीक है, इनके काल में इन्होंने अपने पत्नी के लिए एक, नेबुकदनेस्सर राजा ने अपनी पत्नी, क्या नाम था इनकी पत्नी का, क्या नाम था बताइए, इनकी पत्नी का क्या नाम था, महारानी मीडियन, अपनी पत्नी महारानी मीडियन के लिए, ठीक है, मीडियन के लिए हैंगिंग गार्डन या झूलते हुए बाग, झूलते बाग का निर्माण कराया। ये जो बाग है, ठीक है, ये स्तंभों पर टिका है। देखिए ये कैसे गार्डन है, बहुत अद्भुत गार्डन है। साथ ही ये जो है धारण जल के मध्य में बना है और यहाँ अंचर रहते थे जो नीचे से ऊपर जो है पहुंचाते थे। तो क्या था, ये झूलते हुए बाग था। जब हवाएं चलती थी बहुत अच्छी हवा जाती थी। ठीक है, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ कि यहाँ अनुचर पानी को ऊपर चढ़ाते थे। भैया सिंपल सी बात है, रानी को पानी भर के लेके जाएंगे ना, अनुचर, दास, दासियां ये सब लगी रहती हैं। ठीक है, तो यही सब सिस्टम है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है, ठीक है, इसमें लाल, पीला, नीला रंग का प्रयोग हुआ है। कहाँ, यहाँ लाल, पीला और नीला, लाल, पीला और नीला रंगों का प्रयोग कहाँ है, झूलते हुए बाग में है, हैंगिंग गार्डन में है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहीं पर एक रानी सुखद, ठीक है, हाँ, रानी सुखद की मूर्ति बनी है।
किसकी? रानी सुखद की। यहीं पर इंपॉर्टेंट में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तुम लोग याद ही नहीं करते। नोट में लिखेंगे यहाँ पर महारानी, क्या नाम होता है? आप महारानी का अभी हमने जस्ट नाम लिया था, रानी सुखद की मूर्ति, महारानी सुखद की मूर्ति। ये मूर्ति कैसे है, किस चीज में है, आप बताइए। तो पहली बात तो ये जो है ना, यहाँ पर क्या मिला है, तो इस मूर्त में जब आप देखेंगे कर्ण फूल मिलेगा, जिसे कान का फूल औरत लोग बाली वाली कहते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर कर्ण फूल, ब्रैकेट में कान की बाली, ठीक है, कान की बाली, यहाँ तक ठीक है। सौंदर्य के प्रसाधन, क्या? सौंदर्य के प्रसाधन। ऐसे ही भारत बर्बाद नहीं हुआ था, मेसोपोटामिया से औरतों के सौंदर्य का प्रसाधन मिला था, बताओ तब मिला था। तो आज तो ब्यूटी पार्लर चलेगा ही चलेगा, क्यों? साथ ही गले का हार, क्या? गले का हार भी मिला था। गले का हार जब मिला था, देखिए कर्ण फूल कान का मिल गया, गले में बढ़िया पहनदाई हार मिल गए, और ये नग जड़ित होते थे। ये जो गला का हार होगा ना, ये नग जड़ित होते थे। नग लाग रहा, देखा काने में क्या हुई है, गले में क्या हुई है, और बढ़िया यह व्यवस्था हुई है, ठीक है। तो यहाँ ये कहाँ था, कहाँ से मिला है, तो रानी महारानी सुखद की मूर्ति के पास ये सब जो है चीजें यहाँ पर मिली हुई है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहीं पर जो देवताओं के निर्माण के लिए जिगुरत का प्रयोग किया गया है, क्या? देवता की मंदिर लिख लेते हैं, ठीक है। मंदिर को हम लोग जिगुरत कहते हैं, जिगुरत। जिगुरत क्या है? यहाँ पर पत्थरों का अभाव था, पत्थरों का अभाव था, यानी पत्थर नहीं थे। तो ये जो है किससे? ईंटों से बना है, ईंटों से बना है, क्या? जिगुरत। जिगुरत ईंटों से बना है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। देखिए मेसोपोटामिया में पहले है किलाच्छल लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ मस्तबा जो है, मेसोपोटामिया में सीढ़ीदार पिरामिड को मस्तबा कहते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए मेसोपोटामिया किसे कहते हैं, तो मेसोपोटामिया मतलब होता है दुआब, नदियों का दुआब, मतलब दो नदी के, जान लो ये एक नदी है, एक ये बीच की स्थान। तो ये है दजला फरात नदी के बीच का स्थान है मेसोपोटामिया। जब भैया मेसोपोटामिया चल रहा था, तब यहाँ सुमेरियन की कला, बेबीलोनियन की कला, असीरियन की कला चल रही थी। बेबीलोनियन की कला, सॉरी सुमेरियन की कला में क्या है, यहाँ आय व्यय सिक्कों पैसों पर निर्भर था, जो किलाच्छल लिपि में थी, और सबसे प्राचीन जो लिपि है वो आपका किलाच्छल लिपि भी है। बेबीलोनिया में क्या हुआ कि बेबीलोनिया वक्त के जो राजा थे, इनका नाम था नेबुकदनेस्सर। इन्होंने अपनी पत्नी रानी मीडियन के लिए हैंगिंग गार्डन, जिसे हिंदी में झूलते हुए बाग कहते हैं, इसका निर्माण कराया था। और ये जो बाग है ये स्तंभों पर रुका था, यानी कि पिलर पर रुका था। यहाँ अंचर रहते थे, वो पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाते थे। इसमें जो रंग प्रयोग हुआ है वो लाल, पीला, नीला हुआ है, इन लोगों का जो है प्रयोग हुआ है। अब यहीं से एक साक्ष्य मिला है महारानी या रानी सुखद की मूर्ति, ठीक है। रानी सुखद की क्या है? मूर्ति। यहाँ से कर्ण फूल मिला है, मतलब काने फूल मिला हुआ। सौंदर्य के प्रसाधन मिला है, क्या? सौंदर्य, लाली लिपस्टिक मिला हुआ। गले का हार जो नग जड़ित मिले थे। साथ ही यहाँ के देवता के मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। वहाँ पत्थर बहुत ज्यादा नहीं था, पत्थर का अभाव था, इसलिए पत्थर का नहीं बना बल्कि ईंटों का जो है बना हुआ है। तो ये रहा मेसोपोटामिया के एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं
मध्यकालीन कला। मध्यकाल में कितनी कला है, तो ये कहीं कहीं 3 भाग में बटा है, कहीं कहीं 4 भाग में बटा है। तो वो अभी जस्ट तुरंत दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वीडियो नंबर 5 में। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।